हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 जो कि क्लास 12th के एनसीईआरटी के डिटर्मिनेंट का छठा चैप्टर है, इसके एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब 1 to 6 में जितने भी क्वेश्चन है उनको कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है कि सिस्टम का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आपको तो सबसे पहले तीन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को फॉर्म करना। तो मान लेंगे हम लोग लेट ए इक्वल टू ए। कैसे बनेगा दोस्तों मैट्रिक्स? ए बनेगा इसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट से 1 2 2 3। उसके बाद एक्स को किससे बनाओगे दोस्तों? कौन सा कॉन्स्टेंट? एक्स एंड वाई। उसके बाद एक बी को किससे बनाओगे दोस्तों? जो इसका कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों? 2 एंड 3। ऐसे बना लिया दोस्तों। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमेशा पहले तीन मैट्रिक्स बना। पहला मैट्रिक्स ए बनेगा जो किससे बनेगा दोस्तों? एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट से, इस एक्स एंड वाई कोफिशिएंट से। दूसरा मैट्रिक्स एक्स एंड वाई अगर जेड है तो जेड। और तीसरा मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म से, मतलब ये जो अचर पद है इससे। चलिए, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3 इक्वल टू 3 एकम 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो दोस्तों? -1 नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा दोस्तों? कंसिस्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में समझते हैं। चूंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सो गिवन इक्वेशन इज क्या होगा दोस्तों? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट। आगे दोस्तों समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है दोस्तों? गिवन क्या दिया हुआ है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 5x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया दोस्तों। चलिए लेट मान लेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हुआ? 2 1 माइनस 1 1। x इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों? x इक्वल टू एक्स एंड वाई एंड b इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों? अचर पद क्या है दोस्तों? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 5 एंड 4। ये हो गया। नाउ डिटर्मिनेंट ए कितना हो दोस्तों? 2 एकम 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या दोस्तों? 3 नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आगे दोस्तों ये भी क्या होगा दोस्तों? कंसिस्टेंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको दोस्तों। तो मान लेंगे लेट क्या दोस्तों मानेंगे? ए इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 6 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बी इक्वल टू क्या अचर पद? 5 8 एंड एक्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? एक्स एंड वाई। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 6 क्या हो दोस्तों? इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो। क्या हो दोस्तों? 6 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो दोस्तों? 0। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या है दोस्तों? 0, सो गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या हो दोस्तों? इनकंसिस्टेंट। आगे दोस्तों समझ में इनकंसिस्टेंट का होगा जब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। ये कोई आपका इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग मान लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या दोस्तों? 1 2 ए, उसके बाद 1 3, उसके बाद ए, उसके बाद 1 2, उसके बाद 2a 1 2 2a, ये हो गया ए। उसके बाद आपको x इक्वल टू क्या मानोगे दोस्तों? एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू क्या मानोगे दोस्तों? b इक्वल टू क्या है? 1 2 4। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 a 1 3 a 1 2 2a। चलो दोस्तों डिटर्मिनेंट निकालो। क्या हो दोस्तों? 1 इंटू क्या होगा? इसको बंद करो, इसको 3 दूनी 6 माइनस 2a, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4a माइनस 1 इंटू इसको बंद करो, इसको बंद करो, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2a प्लस 1 इंटू इसको बंद करो दोस्तों, इसको बंद करो 2a प्लस माइनस 3 माइनस a। ये टोटल सॉल्व करोगे तो कितना है दोस्तों? 4a माइनस 2a माइनस 3a कितना दोस्तों? a नॉट इक्वल टू 0। 0 है क्या दोस्तों?
नहीं है, चूंकि लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, सो गिवन इक्वेशन हैज, सॉरी गिवन इक्वेशन इज क्या होगा दोस्तों, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। आगे दोस्तों समझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 5वां। क्या दोस्तों दिया हुआ है, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू क्या है दोस्तों, 2y माइनस जेड इक्वल टू -1, 3 माइनस 5y इक्वल टू क्या दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लो। ये क्या है दोस्तों, ये 3x है। क्या है दोस्तों 3x। चलो लेट ए इक्वल टू क्या मानो दोस्तों, 3 2 3 3 2 3। उसके बाद सॉरी 3 0 3, यहाँ पर y नहीं है दोस्तों, 3 0 3। उसके बाद y के क्या है दोस्तों, -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 -5। उसके बाद यहाँ पर -2, यहाँ पर -1 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0। ये हो गया a इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या मानोगे दोस्तों, एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू क्या है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों, 2 -1 उसके बाद 3, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो दोस्तों, 3 0 3। उसके बाद -1 2 -5 -1 2 -5। उसके बाद क्या हो, -2 -1 0। ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो। चलो नेक्स्ट पेज में समझते हैं दोस्तों, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। वी गेट C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करो, क्या मिलेगा, 3 इंटू इसको बंद करो, इससे बंद करो, क्या हुआ दोस्तों 0। इसके बाद 0। उसके बाद ये क्या दोस्तों, -5, यहाँ पर बंद करो, इसको बंद करो, 0 -5। तो क्या हुआ दोस्तों, -3 इंटू -5, 3 इंटू -5। उसके बाद 0 नहीं होगा, उसके बाद +3, इसको बंद करो, -1 + 4, 3 इंटू 1 + 4 प्लस 3 इंटू 1 + 4 कितना हुआ दोस्तों, 5। क्या हुआ दोस्तों, -15 + 15 इक्वल टू क्या हुआ दोस्तों 0। क्लियरली गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्या हुआ दोस्तों, इनकंसिस्टेंट। आगे दोस्तों समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है दोस्तों, इसका क्या निकालना है, ये भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में पता लगाना है। मान लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या हो दोस्तों, 5 2 5 5 2 5, उसके -1 3 -2, उसके बाद 4 5 6 4 5 6, ये हो गया। उसके बाद बी इक्वल टू मान लो अचर पर क्या है, 5 2 -1 एंड एक्स इक्वल टू क्या मान लो दोस्तों, एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड। मान लें दोस्तों एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा दोस्तों, 5 2 5, उसके बाद -1 3 -2 -1 3 -2, उसके बाद 4 5 6 4 5 6। चलो इसको एक्सपेंड कर लो किसी R1 के लॉन्ग से लो, 5 इंटू, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, 5 इंटू क्या हुआ दोस्तों, 6 3 18, 18 + 5 दूनी 10, कितना हुआ दोस्तों 28। उसके बाद -1 +1 इंटू इसको 12 -25 -13 प्लस कितना था यहाँ पर 1 इंटू कितना था दोस्तों, इसको बंद करो, इसको बंद करो, 12 -25 50 25, तो दोस्तों -13। उसके बाद इधर क्या दोस्तों, +4 इंटू -4 और -15 -19 +4 इंटू -19 इक्वल टू 28 पर से 140, 8 5 40 0 15 से 14 -13 19 38 में बचेगा 76। ये कितना दोस्तों 140 -9 7 1 8, कितना हुआ दोस्तों 1, 13 में से 8 गया 5, नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज क्या हो दोस्तों, कंसिस्टेंट। क्या हो दोस्तों, ये कंसिस्टेंट। आगे दोस्तों समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से सॉल्व करना है दोस्तों, मैट्रिक्स मेथड से। इन एक्सरसाइज 7 से लेकर 14 तक जितने भी क्वेश्चन है उनको मैट्रिक्स के मेथड से हम लोग क्या करें, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो इसलिए इसका भी वही सेम प्रोसीजर दोस्तों, तो 3 मैट्रिक्स मान लेंगे। तो मान लेंगे हम लोग लेट ए इक्वल टू क्या माना दोस्तों, 5 7 2 3, एक्स इक्वल टू क्या मानोगे, एक्स वाई
एंड बी इक्वल टू इसका कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों 4 और उसके बाद क्या है दोस्तों 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसके ए इनवर्स के लिए हम लोग प्रोसीजर करना है। क्या निकालना है दोस्तों, ए इनवर्स, क्योंकि एक्स इक्वल टू हमेशा क्या होता है दोस्तों ए इनवर्स बी, चूंकि हमको पता है एक्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों ए इनवर्स बी, हमेशा याद रखना दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, एक्स इक्वल टू हमेशा क्या होता है ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी के लिए हमें क्या निकालना है, को फैक्टर्स ऑफ ए, नाउ को फैक्टर्स ऑफ ए। नहीं दोस्तों, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल के चेक कर लो। डिटर्मिनेंट ए कैसा है दोस्तों, 5×15 -14 इक्वल टू क्या है दोस्तों 1, नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कितना है दोस्तों 5×15 -14 1। चलो को फैक्टर्स ऑफ ए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या दोस्तों समझते हैं, A11 A12 821 और 822 822 11 कितना है दोस्तों, कितना 3, उसके बाद -7 3, उसके बाद -7, उसके बाद 2 1 -2 5 -2 5, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो दोस्तों 3 -7 -2 5। आगे दोस्तों, अब हमें पता है, क्या पता है, चूंकि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, मतलब 3 -7 -2 5 इंटू बी। बी कितना है दोस्तों, बी है 4 एंड 5, क्या दोस्तों 4 एंड 5, कितना है दोस्तों 4 3 12 12 -5 दूनी 10, कितना है दोस्तों एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट पेज चलते हैं, एक्स इक्वल टू 4 3 12 -10, उसके बाद माइनस क्या दोस्तों 7 चौका 28 प्लस 25 -28 प्लस 25 इक्वल टू क्या है दोस्तों 2 और -3। ये किसके बराबर है दोस्तों, एक्स के बराबर है, मतलब एक्स एंड वाई, इसलिए एक्स बराबर 2 एंड वाई बराबर -3 इज राइट आंसर। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसको भी सॉल्व करना है। लेट ए इक्वल टू क्या मानोगे दोस्तों 2 3 -1 4, उसके बाद x इक्वल टू क्या मानोगे दोस्तों एक्स वाई एंड b इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है दोस्तों -2, उसके बाद 3 -2 एंड 3, ये मान लिया दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। क्या निकालें, 4 दूनी 8 माइनस प्लस 3 कम 3, कितना आ गया दोस्तों 11, नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम एग्जिस्ट। अब हमें को फैक्टर्स ऑफ ए, नाउ को फैक्टर्स ऑफ ए, नाउ को फैक्टर्स ऑफ ए क्या निकलेंगे, A11 कितना हो दोस्तों 4, उसके बाद A12 कितना है दोस्तों A12 -3, क्या हो दोस्तों -3, A21 कितना है दोस्तों +1 और A22 कितना है दोस्तों 4 के समय कितना है दोस्तों 2। ओके दोस्तों, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 इंटू 4 -3, उसके बाद 1 2, 4 -3, उसके बाद क्या दोस्तों 1 2, चूंकि हम जानते हैं एक्स बराबर, नेक्स्ट में चूंकि एक्स बराबर ए इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स कितना है 1/11 इंटू 4 -3 1 2, 4 -3 1 2, उसके बाद क्या है दोस्तों अचर पद कॉन्स्टेंट -2 3 -2 3, कितना है दोस्तों 1/11, 4 दूनी -8 प्लस 3, कितना दोस्तों -8 प्लस 3, उसके बाद 3 दूनी 6 प्लस ये कितना है दोस्तों -4 और -3, कितना है दोस्तों 4 -3 -1 प्लस 3 इंटू 6 6 प्लस 6, क्या हो दोस्तों 12, यानी कि 1/11 इंटू माइनस कितना हो दोस्तों 5 इंटू 12 इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों -5/11 इंटू 12/11 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स एंड वाई लिख दो, इसलिए x इक्वल टू -5/11 एंड y इक्वल टू 12/11 इज द राइट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे भी क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो हम लोग मान लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या मान लो दोस्तों, 4 3, उसके बाद -3 4 3, उसके बाद -3 -5, एक्स इक्वल टू क्या मान लो दोस्तों, एक्स वाई एंड बी इक्वल टू क्या मान लो दोस्तों, 3 7। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो दोस्तों, -5 चौका 20 माइनस प्लस 3 3 9 -11 क्या होगा दोस्तों, -11 इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों। नाउ को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, और ए भी लिख सकते हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेज में क्या निकालते हैं, इसके वो फैक्टर्स निकालते हैं दोस्तों। वो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसको हटा दो। चलो दोस्तों नेक्स्ट पेज में निकालते हैं को फैक्टर्स ऑफ ए 11 कितना है दोस्तों, ए 11 क्या है -5 ए 12 कितना है दोस्तों, ए 12 -3 ए 21 कितना है दोस्तों, +3 ए 22 कितना है दोस्तों, 4 ए 22 इक्वल टू क्या है दोस्तों, 4 हो गया। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 1 बटा -11 इंटू एडजॉइंट ए कितना है दोस्तों, -5, उसके बाद -3, उसके बाद क्या है दोस्तों ये 3, उसके बाद क्या है दोस्तों 4 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 बटा, इसको रहने दो दोस्तों यहीं पे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ए इनवर्स बी, चूंकि हम लोग जानते हैं, 1 मिनट दोस्तों इसको मिटा लेते हैं। चूंकि क्या पता है दोस्तों, एक्स बराबर ए इनवर्स बी इक्वल टू -1/11 इंटू -5 -3 इंटू बी कितना लाया है दोस्तों, बी कॉन्स्टेंट टर्म 3 and 7। चलो दोस्तों नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू -1/11 इंटू क्या होगा दोस्तों 3 7 5 3 -15 प्लस 7 3 21 माइनस क्या होगा -15 प्लस 21 मतलब 6 आएगा। उसके बाद 3 तिहाई -9 7 चौका 28 कितना होगा दोस्तों, -9 प्लस 28 इक्वल टू -1/11 इंटू क्या होगा दोस्तों 6 19 इक्वल टू -6/11 19/11। इसको कंपेयर कर दो किससे, एक्स एंड वाई। इसलिए एक्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों -6/11 एंड वाई इक्वल टू -19/11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या वाला, इसको भी सॉल्व करना है। मान लेंगे लेट ए इक्वल टू क्या है दोस्तों, ए 5 3 2 2 एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे दोस्तों, एक्स एंड वाई मान लिया दोस्तों। उसके बाद बी इक्वल टू क्या माना है 3 and 5। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ कैसे निकालेंगे, 5 दूनी 10 3 दूनी 6 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसका क्या मतलब दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्या लिखेंगे दोस्तों, नाउ को फैक्टर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स का को फैक्टर निकालेंगे मैट्रिक्स ए का। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। A11 क्या होगा दोस्तों, 5 सम क्या है 2, क्या होगा दोस्तों 2 A12 क्या है दोस्तों 7 3 तो क्या वो -3 A21 क्या है दोस्तों A21 -2। उसके बाद A22 क्या है दोस्तों 5 हो गया दोस्तों। इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1/4 इंटू 2 -3 -2 इंटू 5 ये हो गया दोस्तों। अब हम जानते हैं चूंकि x इक्वल टू ए इनवर्स बी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, वो 1/4 2 -3 -2 5 2 -3 -2 5 इंटू बी क्या निकाले दोस्तों, बी निकालो 3 and 5 गुना कर दो दोस्तों। नेक्स्ट पेज में x इक्वल टू 1/4
इंटू 1/4 इंटू कितना हो दोस्तों 3 दूनी 6 माइनस 10 कितना हो दोस्तों -4 6 -10 उसके बाद 3 -9 प्लस 25 कितना दोस्तों 16 -9 प्लस 25 इक्वल टू 1/4 इंटू -4 इंटू 16 काट दो क्या मिलेगा दोस्तों 1 -1 एंड 4 इसलिए x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आगे दोस्तों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको सीखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ से आपने क्लास 10th में आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण तक ही पढ़ा था और यहाँ से आप में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों वो क्लास 12th का है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग दोस्तों मैट्रिक्स के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे लेट ए इक्वल टू ए क्या है दोस्तों A2 1 0 यहाँ पर नहीं है। उसके बाद बी क्या है दोस्तों 1 -2 1 -2 1 -2 उसके बाद 3 उसके बाद 1 -1 1 -1 एंड -5 ये हो गया दोस्तों। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा दोस्तों एक स्पेलिंग C1 के लॉन्ग कर दो क्या होगा दोस्तों 2 इंटू इसको बंद करो इसको माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 3 कितना होगा दोस्तों 13 -1 इंटू इसको बंद करो और इसको बंद करो क्या हुआ -5 -3 -8 13 दूनी 26 प्लस 8 कम 8 कितना हो दोस्तों 34 क्या हो दोस्तों 34। अब हम लेंगे नाउ को फैक्टर्स ऑफ इसका को फैक्टर निकालेंगे नेक्स्ट पेज में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तो दोस्तों A11 निकालो इसको बंद करो इसको बंद करो 5 दूनी -10 उसके बाद -10 अब प्लस 3 कितना हो दोस्तों -10 5 दूनी -10 प्लस 3 कितना हो दोस्तों 13 क्या हो दोस्तों 13 नेक्स्ट पेज में 13 लिख दो। उसके बाद A12 इसको बंद करो दोस्तों दूसरा 12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम तो क्या मिलेगा दोस्तों -5 क्या दोस्तों मिलेगा -5 पहला A12 पहला रो दूसरा कॉलम क्या हो दोस्तों -5 और यहाँ पर +5 क्या हो दोस्तों +5 A13 इसको बंद करो पहला रो और पहला रो एंड तीसरा कॉलम क्या हो दोस्तों 3 एकम 3 क्या मिलेगा दोस्तों 3। उसके बाद A21 क्या कितना निकाला दोस्तों A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम -5 और -3 -8 लेकिन यहाँ पर +8 हो जाएगा। उसके बाद A22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या हुआ -5 क्या हुआ दोस्तों A22 कितना होगा दोस्तों दूसरा रो और दूसरा कॉलम 5 दूनी 10 -10। उसके बाद A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या हुआ 3 दूनी 6 तो 6 लेकिन यहाँ पर -6 आ जाएगा। उसके बाद A31 तीसरा रो और पहला कॉलम -1 + 2 यानी क्या हो दोस्तों 1 क्या दोस्तों 1। A32 क्या दोस्तों 3 A32 क्या दोस्तों 3। उसके बाद A33 क्या हो दोस्तों -5 इसलिए A इनवर्स A नेक्स्ट में चलते हैं। इसलिए A इनवर्स A इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट कितना है 1/34 क्या है दोस्तों 1/34 इंटू क्या है दोस्तों 13 5 उसके बाद 3 उसके बाद 8 -10 उसके बाद -6 उसके बाद 1 उसके बाद 3 उसके बाद -5 हो गया। चूंकि जानते हैं चूंकि x बराबर A इनवर्स B इसलिए x इक्वल टू A इनवर्स कितना है दोस्तों ये लिख दिया 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 इंटू B क्या है दोस्तों कांस्टेंट टर्म 1 3/2 9 1 3/2 9। चलो दोस्तों गुना करो नेक्स्ट पेज में 1/34 इंटू
देखो दोस्तों कितना आएगा, गुना करो। 13 प्लस 2 से 4 मरते में 12 प्लस 9, 13 12 25 9 34, कितना है दोस्तों 34, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद 5 माइनस 2 5 15, तो माइनस 10 प्लस 27, कितना दोस्तों 17। उसके बाद 3, उसके बाद -9 -6 माइनस 45, कितना दोस्तों -51, इक्वल टू 34 में भाग दो 1, 17 दूनी 34, 1/2, 17 × 51 17 24 -3/2, इसलिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू -3/2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या बोल रहा है दोस्तों, 12 आपसे बोल रहा है दोस्तों, इसको भी सॉल्व करने के लिए तो हम लोग मान लेंगे लेट a इक्वल टू, क्या मानेंगे दोस्तों 1 2 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -3 1 -3, उसके बाद 1 1 -3 क्या होगा दोस्तों 1, उसके बाद b बराबर क्या है दोस्तों कौन सा टर्म 4 0 2 एंड x इक्वल टू क्या मानेंगे दोस्तों x y z। मान लीजिए दोस्तों इसको, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसका हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे करोगे दोस्तों, x को एक्सपेंड कर दो, किसी भी r1 के अलॉन्ग भी कर दो या r2 को अलॉन्ग कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप इसको सॉल्व करो तो कितना है दोस्तों 10, कितना है दोस्तों 10, मतलब नॉट इक्वल टू 0। चलो नाउ को फैक्टर्स ऑफ ए लिखेंगे नेक्स्ट में। नाउ को फैक्टर्स ऑफ ए मीन्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कितना आएगा दोस्तों, ये आप निकालो। ये जब आप निकालोगे दोस्तों तो आपको आएगा 4 -5, उसके बाद 1 तो 2 0 -2, उसके बाद 2 0 -2 आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद 2 5 3 2 5 3, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हुआ 4 5 4 -5 1 2 0 -2, उसके बाद 2 5 3 2 5 3। नाउ x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये कितना है 4 -5 1, उसके बाद 2 0 -2 2 5 3 इंटू बी कितना निकला दोस्तों कॉन्स्टेंट टर्म 402, कितना है दोस्तों 402। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा नेक्स्ट पेज में मैं आपको बता रहा हूँ। x इक्वल टू 1/10 इंटू, देखो दोस्तों 4 दूनी 8 0 प्लस 2 दूनी 4, कितना है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, आपने यहाँ पर 4 -5, उसके बाद 1 2 0 -2, उसके बाद 2 5 3 और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है दोस्तों 402, कितना होगा दोस्तों 4 चौका 16 प्लस 0 प्लस 2 चौका 2 दूनी 4 16 4 20, कितना होगा दोस्तों 16 4 20 हो जाएगा, कितना होगा दोस्तों 20। उसके बाद 4 बचे -20 0 प्लस 5 दूनी 10 -10, क्या है दोस्तों -10। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 4 एकम 4 0 प्लस 3 दूनी 6, कितना होगा दोस्तों 10, कितना होगा दोस्तों 10। जब इसको काट दोगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 2 -1 और 1, इसलिए x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, इसको भी सॉल्व करना है तो हम लोग मान लेंगे लेट a इक्वल टू, क्या मानेंगे दोस्तों 2 1 3 2 1 3, उसके बाद 3 -2 -1, उसके बाद
3 1 माइनस 2, ये हो गया दोस्तों 2 1 3। और उसके बाद x इक्वल टू क्या मानेंगे दोस्तों, एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू क्या मानेंगे दोस्तों, कांस्टेंट टर्म 5 माइनस 4 3। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकालो दोस्तों, जो है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दो, 2 1 3 2 1 3। उसके बाद 3 माइनस 2 माइनस 1 3 माइनस 2 माइनस 1। उसके बाद 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2। जब दोस्तों इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कितना है दोस्तों, 2 इंटू, इसको बंद करो इसको बंद करो, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 इंटू, इसको बंद करो इसको माइनस 2 माइनस 3, ये भी माइनस 5 आएगा दोस्तों। इसको बंद करो इसको माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3 इंटू, इसको बंद करो माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 क्या क्या दोस्तों, प्लस 5 15 क्या दोस्तों, माइनस 10 माइनस 15 माइनस 25। एक बार फिर से इसको करो दोस्तों, 2 इंटू, इसको बंद करो दोस्तों, 2 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 5 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसको बंद करो माइनस 2, हाँ 5 दूनी कितना 10 प्लस 5 3 15 प्लस 15 इक्वल टू क्या हो दोस्तों 40, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल 0 नहीं है। नाउ को फैक्टर्स ऑफ ए, नेक्स्ट पर चलते हैं, को फैक्टर्स ऑफ ए 11 कितना है दोस्तों 5। उसके बाद ए वन टू आप कितना निकालो दोस्तों, A12 निकालो दोस्तों, ये भी आया कितना है दोस्तों 5। उसके बाद A13 कितना है दोस्तों, वो भी 5 आएगा। एक बार निकाल लो दोस्तों, A11 इसको बंद करो, इसको 2 दूनी माइनस प्लस 4 प्लस 1 5, इसको बंद करो माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5। उसके इसको बंद करो इसको बंद करो माइनस 1 प्लस 6 5 आगे दोस्तों। उसके बाद A21 कितना है दोस्तों 3। उसके बाद A22 क्या होगा दोस्तों, A22 माइनस 13। उसके बाद A23 क्या होगा दोस्तों 11। उसके बाद A31 कितना है दोस्तों 9। उसके बाद A32 जो कितना है दोस्तों 1 और A33 कितना है दोस्तों माइनस 7। इसलिए A इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 40 आया दोस्तों, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना था 5। उसके बाद 3 माइनस 13। उसके बाद 11। उसके बाद 9 1 माइनस 7 हो गया दोस्तों। ये आ गया, चूंकि हम लोग जानते हैं x बराबर क्या हो दोस्तों, ए इनवर्स b हो गया। इसलिए x इक्वल टू एक ए इनवर्स की जगह पर ए इनवर्स रख दो, 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है दोस्तों, कॉन्स्टेंट टर्म आपको क्या मिला है 5 4 3 हो गया दोस्तों। इसको नेक्स्ट पेज में चलो गुना कर दो, x इक्वल टू 1 बटा 40 इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों 50 25 4 3 12 नतिया 27 12 कितना दोस्तों 39। तो क्या मिलेगा दोस्तों, अब इसको ऐड करो दोस्तों। यहाँ पर माइनस मिस हो गया था दोस्तों, यहाँ पर देखो आपका कांस्टेंट टर्म क्या है दोस्तों -4 है, लेकिन आपने क्या लिखा दिया था -4 नहीं +4। तो आप कितना हो दोस्तों 50 25 -12 प्लस 27 में से 12 गया दोस्तों 15 25 कितना हो दोस्तों 40 कितना हो दोस्तों 40। उसके बाद ये क्या हुआ दोस्तों 50 25 13 चौका 52 3 55 अब 5 कितना हो दोस्तों 60 10 70 80 कितना हो दोस्तों 80 हो जाए क्या हो दोस्तों 80। उसके बाद 50 25 -44 -21 44 1 21 कितना हो दोस्तों 44 1 45 65 में से 25 क्या होगा दोस्तों -40 क्या हो दोस्तों -40। इसको जब काटोगे तो क्या होगा दोस्तों 1 2 -1 1 2 -1। इसलिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1 इज द राइट आंसर। आगे दोस्तों समझे, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। इसको भी क्या करना है दोस्तों सॉल्व करना है। लेट a इक्वल टू क्या मान लेंगे दोस्तों, जो मैट्रिक्स बनेगा इसके x y एंड z के कोएफिशिएंट से 1 3 2। उसके बाद -1 4 -1 4 -1
उसके बाद 2 - 5, उसके बाद 3 x हो गया। b इक्वल टू हम लोग क्या कांस्टेंट टर्म 7 - 5 और 12 एंड x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों x y z। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ किसका 1 3 2 1 3 2, उसके बाद 1 - 1 4 - 1 -1 4 -1, उसके बाद 2 - 5 3 2 - 5 3। इसका क्या निकालना है दोस्तों डिटर्मिनेंट निकालना है, निकालो 1 इंटू इसको बंद करो 4 3 12 12 -5 12 -5 प्लस 1 इंटू इसको बंद करो 3 3 9 -5 दूनी 10 9 माइनस प्लस 10 प्लस 2 इंटू इसको बंद करो -3 और -12 -15 -3 और -12 कितना दोस्तों -15। क्या हो दोस्तों ये 7, ये कितना बचेगा दोस्तों 19 और ये कितना दोस्तों 15 दूनी 30 15 दूनी कितना दोस्तों 30 -30 19 से 7 कितना दोस्तों 26 इक्वल टू -4 इक्वल टू क्या दोस्तों -4। दोस्तों यहाँ पर -15 होगा -11 होगा। देखो दोस्तों कैसे होगा -11, इसको बंद करो ये 1 3 है तो इसको बंद करो दोस्तों, इसको बंद करो क्या दोस्तों -3 -8 -11 हो जाएगा। -11 इंटू 22 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 यानी +4 नॉट इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों, नॉट इक्वल टू 0। नाउ को फैक्टर्स ऑफ ए, नेक्स्ट पेज में क्या निकलेंगे दोस्तों को फैक्टर्स ऑफ ए, को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या निकालोगे दोस्तों A11 आप निकालोगे कितना है दोस्तों 7, उसके बाद A12 इक्वल टू इसको निकालोगे कितना है दोस्तों -19, उसके बाद A13 कितना निकालोगे दोस्तों -11 आएगा। उसके बाद A21 निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा और A22 ये कितना है दोस्तों -1। उसके बाद A23 आप निकालोगे दोस्तों तो 23 कितना है दोस्तों ये भी -1 आएगा। उसके बाद A231 निकालो, A31 आप निकालोगे दोस्तों कितना हो दोस्तों -3 उसके बाद A32 निकालोगे कितना है दोस्तों 11। उसके बाद A33 जब आप निकालो दोस्तों तो कितना है दोस्तों 7, कितना है दोस्तों 7, इसलिए A इनवर्स निकालेंगे, इसलिए A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब 1/4 इंटू 1/4 इंटू क्या होगा दोस्तों A कितना है डिटर्मिनेंट है इसको निकालो 7 - 9 - 11 7 - 9 - 11 उसके बाद कितना है दोस्तों उसके बाद 1 1 -1 1 -1 उसके बाद -1 उसके बाद -3 उसके बाद 11 उसके बाद क्या दोस्तों 7 आगे दोस्तों ये A इनवर्स आ गया। चूंकि जानते हैं x बराबर क्या होता है A इनवर्स B, A इनवर्स B हो गया, इसलिए हमें क्या मिलेगा x इक्वल टू A इनवर्स 1/4 इंटू क्या होगा दोस्तों 7 - 9 - 11 1 -1 -3 11 उसके बाद 7 इंटू B क्या है दोस्तों कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर आया है 7 - 5 और 12 7 - 5 12 7 -5 और 12 ये जब दोनों आपस में सॉल्व करो तो नेक्स्ट में क्या आएगा दोस्तों x इक्वल टू 1/4 x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/4। उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों 1/4 गुना करो 7 एकम 7 -5 कितना दोस्तों 7 -5 और -12 36 और 7 -5 -36 और 5 -41 में से 7 गया 41 में से 7 गया कितना बचेगा दोस्तों 36 33 34 कितना बचेगा दोस्तों 34 इंटू कितना दोस्तों ये गलत हो गया दोस्तों 7 7 49 होगा 7 इंटू 7 49 -41 कितना दोस्तों 8 बचेगा कितना बचेगा दोस्तों 8 कितना बचेगा दोस्तों 8। चलो नेक्स्ट पेज समझते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8। उसके बाद क्या हुआ 9 7 63 और प्लस 5 कितना हुआ दोस्तों 63 प्लस 5। उसके बाद 12 में 11 से 132 प्लस 5 137
और 137 में से 63 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 137 से आप 63 को घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 19 होता, ये बाई मिस्टेक अब 9 लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, -19 है। तो अब देखो, अब आप निकालोगे इसको, जब सॉल्व करोगे तो देखो -19 कितना होगा दोस्तों, 133 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद माइनस माइनस +5, उसके बाद 12 में 133 137 कितना दोस्तों, 4 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 4। चलो नेक्स्ट पेज में कितना होगा दोस्तों, ये 4 हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद 7 इंटू क्या होगा दोस्तों, -77। उसके बाद माइनस माइनस +5, उसके बाद 12 7 84, 84 में 5 जोड़ दो, कितना दोस्तों 89, 89 घटा लो दोस्तों, क्या हो दोस्तों, 9 में से 7 गया, 2 12, यानी कि कितना हो दोस्तों 12। तो नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे दोस्तों, 12। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो क्या हो दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12। इसलिए x इक्वल टू क्या हो दोस्तों 2, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इफ a इक्वल टू फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या निकालेंगे दोस्तों, a इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, को फैक्टर्स ऑफ a। फॉर a इनवर्स वी हैव, क्या करने हमारे पास है, a11 आप निकालो जब 15 का, तो a11 कितना है दोस्तों 0। उसके बाद a12 निकालो दोस्तों, पहला रो और दूसरा कॉलम को बंद करो, 3 दूनी -6। उसके बाद +4 क्या हो दोस्तों, माइनस माइनस +2 क्या है दोस्तों, +2। उसके बाद a13 निकालो, इसको जब निकालोगे तो कितना है दोस्तों 1। उसके बाद a21 निकालोगे तो कितना है दोस्तों -1। उसके बाद a22 ये निकालोगे तो कितना है दोस्तों -9। उसके बाद a23 को निकालोगे तो आप ये a23 जब निकालोगे तो क्या हो दोस्तों -5। उसके बाद a31 का तीसरा रो पहला कॉलम, -12 + 10 कितना दोस्तों 2, कितना दोस्तों 2। उसके बाद a32 निकालोगे आप कितना है दोस्तों 23। उसके बाद a33 निकालोगे कितना है दोस्तों 13, कितना है दोस्तों 13। को फैक्टर्स ऑफ ए निकल गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले दोस्तों एक अभी हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है दोस्तों, ये मैंने नहीं निकाला। डिटर्मिनेंट ए आप जब निकालोगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये देखो जब डिटर्मिनेंट ए निकाला होता है वो क्या है दोस्तों -1, क्या है दोस्तों -1। इसलिए हमें क्या मिलेगा, इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू -1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 0 2 1 0 2 1। उसके बाद -1 -9, उसके बाद -5 -1 -9 -5, उसके बाद 2 23 13 2 23, उसके बाद 13। तो जब सभी में माइनस आप गुना कर दोगे तो क्या हो दोस्तों 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13। ये आगे दोस्तों -13। अब हमें यहाँ निकालने के बाद हमें क्या पूछना है दोस्तों, हमें पूछ रहा है यूजिंग दिस, मतलब यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें इससे मैट्रिक्स मिलेगा दोस्तों, उसका कांस्टेंट क्या है 11 -5 -3। तो हमें बी बराबर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में चूंकि हम लोग जानते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स कितना है दोस्तों 0 -2 -1 1 9 5। उसके बाद -2 -23 -13 इंटू बी किससे बनता है दोस्तों, मैंने बताया था कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म क्या है 11 -5 -3, 11 -5 -3, क्या हो गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेज में आप इसको गुना कर लो। नेक्स्ट पेज में x इक्वल टू क्या हो दोस्तों, गुना करो क्या मिलेगा दोस्तों 11 में 0 से 0, -5 में 1 से, -5 + 6 मतलब क्या हो दोस्तों 1 हो गया दोस्तों। दूसरा 11 में 2 से कितना हो दोस्तों -22 आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद 9 बचे -45 प्लस कितना हो दोस्तों, ये दोनों को जोड़ोगे 7 -6 और +69 क्या होगा दोस्तों 2, क्या मिलेगा दोस्तों 2। उसके बाद ये गुना करो -11 हो जाएगा दोस्तों, -25 और +13 39, ये कितना है दोस्तों 36, कितना हो दोस्तों 3, क्या हो दोस्तों 3। तो ये मिल गया। इसको कंपेयर करो किससे दोस्तों x y z से, इसलिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज इतना, द कॉस्ट ऑफ इतना एंड 90 रुपीज, कॉस्ट ऑफ इतना इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द, मान लेंगे लेट
कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इक्वल टू एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat equal to y rupees, and cost of 1 kg rice equal to z रुपीज मान लीजिए। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस, मतलब क्या है दोस्तों, 4x प्लस 3y प्लस 2z, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू कितना रुपीज बोल रहे हैं, 60 रुपीज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2 kg ओनियन और 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस 90 रुपीज। 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90 रुपीज बोलना है। उसके बाद ओनियन मिला लेना है, सीरियल, व्हीट एंड फिर राइस, व्हीट एंड 3 kg ऑफ राइस, कितना दोस्तों, 6x प्लस 2y प्लस 3z, 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, आपको कितना रुपीज बोल रहे हैं, 70 रुपीज। तो हमें क्या निकालना है, इसलिए हमें निकालना है, इसलिए x बराबर वाट, y बराबर वाट और z बराबर वाट। हम लोग मान लेंगे अगले पेज में, लेट a इक्वल टू क्या दोस्तों, a इक्वल टू 432, 432, b इक्वल 246, 246 और 623, 623 आ गया। उसके बाद x इक्वल टू क्या मानेंगे दोस्तों, x इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू क्या है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में क्या है, 60 90 70, 60 90 70 मान लिया दोस्तों। इसलिए हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है दोस्तों, इसको निकालोगे 4 इंटू 12, 4 12 माइनस 12 क्या दोस्तों, 0 माइनस 3 इंटू इसको बंद करो, इसको 3 दूनी 6 माइनस 36 क्या दोस्तों, माइनस 30 प्लस 2 इंटू इसको बंद करो, इसको 2 दूनी 4 माइनस 10, यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, 2 दूनी 4 माइनस 6 चौका 24, 24 में से 4 गया कितना हुआ दोस्तों, 20 माइनस 20। इसको जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों, माइनस माइनस 90 माइनस 40 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 50 नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग मान लेंगे को फैक्टर्स ऑफ ए नेक्स्ट पेज में। इसलिए को फैक्टर्स ऑफ ए क्या निकलेगा दोस्तों, को फैक्टर्स ऑफ ए कैसे निकलता है, मैंने बताया था, -1 का पावर क्या होगा दोस्तों, a11 निकालोगे दोस्तों क्या आएगा दोस्तों, 0। उसके बाद a12 निकालोगे कितना है दोस्तों, 30। उसके बाद a13 निकालोगे तो कितना होगा दोस्तों, -20। उसके बाद a21 निकालोगे तो कितना है दोस्तों, -5। उसके बाद a22 निकालोगे कितना है दोस्तों, a22 निकालोगे तो 0। उसके बाद a23 ये कितना है दोस्तों, ये 10 आएगा। उसके बाद a31 आप निकालोगे कितना है दोस्तों, a31 निकालोगे तो 10। उसके बाद a32 इक्वल टू क्या है दोस्तों, -20। उसके बाद a33 निकालोगे तो ये कितना है दोस्तों, ये भी 10 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसलिए a इनवर्स इक्वल टू 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 50 आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स से क्या है दोस्तों, 0 30 एडवांटेज, सॉरी मैट्रिक्स से नहीं एडवांटेज 0 30। उसके बाद -20, उसके बाद -5, उसके बाद 0, उसके बाद 10, उसके बाद 10 -20, उसके बाद 10। ये हो गया दोस्तों। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि x इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, a इनवर्स b होता है, इसलिए x इक्वल टू a इनवर्स b 1/50 कितना है दोस्तों, 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 फिर 10। ये हो गया दोस्तों इंटू b। कांस्टेंट टर्म क्या निकाला दोस्तों, कांस्टेंट टर्म है कितना, 60 90 70, 60 90 70। जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो x इक्वल टू 1/50 इंटू ये आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 250 मिलेगा 250। यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, 400
यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, ये भी 400 मिलेगा। एक बार सॉल्व कर लो दोस्तों, कि देख लो क्या हो दोस्तों, 60 इंटू 0 60 माइनस 450 प्लस क्या हो दोस्तों, 450 प्लस 700 क्या हो दोस्तों, 450 प्लस 700 250, 250 आ गया राइट, 250। उसके बाद अगला निकाल लो, कितना हो 2700 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 1800 हो जाएगा यहाँ पर, 6 1800 जीरो प्लस 1400 कितना हो दोस्तों, 400 कितना हो दोस्तों, 400। उसके बाद अगला क्या है दोस्तों, माइनस 1200 हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 1200 प्लस 900 प्लस 700 1600, ये भी कितना है दोस्तों, 400। तो क्या लिखा था मैंने, 400 राइट, यहाँ तक राइट है। अब ये आपस में कट जाएगा, कितना हो दोस्तों, 50, उसके बाद सॉरी 5, उसके बाद 8, उसके बाद 8 मीन्स x इक्वल टू क्या है 5, y इक्वल टू क्या है 8 एंड z इक्वल टू क्या है दोस्तों 8। इसलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, इसलिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ONION ओनियन इक्वल टू क्या है दोस्तों, ₹5। कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, ये भी कितना है ₹8 एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस